तो यहाँ पे ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट तो आपने देख ही लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, जबकि उसमें सिर्फ मैंने बहुत कम चीज़ें रिकॉर्ड की फिर भी। लेकिन मुझे क्योंकि आपको पूरे दिन का रूटीन दिखाना था, इसलिए ये सेकंड पार्ट भी है। तो यहाँ पे फिर मैं घर की सफाई करने लग गई थी, झाड़ू वाड़ू जो डेली का होता है वो सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है मैं आज ही ये सब ऐसे इतना डीप क्लीन करें, हमारे यहाँ रोज़ ही ऐसे ही होता है, सोफ़ा हटा के सब कुछ झाड़ झूड़ के तब किया जाता है, बहुत लोगों के यहाँ होता है। और उसके बाद यहाँ सोफ़े के कवर के ऊपर मैं एक चादर बिछा देती हूँ, हमेशा से बिछाते हैं हम लोग, क्योंकि बाबू है ना बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, और फिर आप बार बार तो रोज़ रोज़ तो धो नहीं सकते उसको। इसीलिए हम क्या करते हैं, मम्मी जी का आइडिया है कि ये चादर हमें इस पे बिछा देनी चाहिए। फिर जब ये चादर गंदी हो जाती है तो फिर हम हटा देते हैं, उसके बाद फिर सोफ़े का कवर रहता है, फिर जब गंदा हो जाता है तो हम वॉश कर लेते हैं। अभी हमें राखी पे भी वॉश करना था, लेकिन यहाँ का मौसम इतना ख़राब हो गया कि हम वॉश नहीं कर पाए। तो अभी जब गणपति जी आएंगे, और मुझे बताइए कमेंट में कि किसके किसके घर पे गणपति जी आते हैं। हमारे घर पे तो आते गणपति जी 12 दिन के लिए रहते हैं, तो अभी वो आने वाले हैं आई थिंक 30 तारीख से। तो वो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। पर आप लोग तो ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह हो गई थी। उसके बाद जो भी हमारे शोकेस हैं या जो भी छोटी मोटी डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो सब हटा के यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। ये डस्टिंग भी रोज़ होती है, वरना ना क्या होता है ना, हमारा ऊपर का घर है तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और ये कान्हा जी की जो फ़ोटो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ध्रुव कहता है कि ये ध्रुव है, क्योंकि जब ध्रुव छोटा था तो हमने उसको कान्हा जी बना के जन्माष्टमी पे फ़ोटो खिंचवाई थी, तो वो ऐसा ही दिख रहा था, तो इसीलिए उसको मैंने बोल दिया ये बाबू तेरी ही फ़ोटो है। तो तब से उसको वो बोलता है कि मेरी फ़ोटो है, ये मैं ही हूँ, तो बस वो खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टीवी क्लीन कर रही हूँ, टीवी के ऊपर साउंड सिस्टम रखा है, वो सबको डस्टिंग करना पड़ता है। और आपको मेरा फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, वो तो सिर्फ 2 घंटे का ही था, और ये फिर पूरे दिन का उसके बाद का है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा, जो कि मैं जानबूझ के हाथ से लगाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ वो डंडे वाला पोछा भी है, लेकिन सब बोलते हैं ऐसे पोछा लगाने से भी वेट वगैरह कम होता है, तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। पर मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा, मुझे इतना टेंशन हो रहा है अपने वेट को लेके, क्योंकि ना मेरे जितने भी अभी रक्षाबंधन पे आप देखेंगे, मैंने ना रक्षाबंधन पे, मैं बाद में ये वॉइस ओवर कर रही इसलिए बता रही हूँ, साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन मेरा कोई भी ब्लाउज फिट नहीं आ रहा है। तो हे गाइस, अभी हम फिर से मिल रहे हैं 1 घंटे बाद। 9 बजे मैं मिली थी आपसे और अब बज रहे हैं 10। तो अभी मैंने जैसे कि आपने देखा, मैंने पोछा वगैरह लगाया है अभी, और इधर से लाइटिंग सही नहीं है जी। तो अभी मैंने पोछा वगैरह लगाया है, और पोछा वगैरह लग गया है, और रोटियां मैंने सुबह ही बना ली थी जैसे कि आपने देखा। और अभी मेरा ना काम ऐसे ही चलता है, कभी कुछ ऐसे रहता है। तो आज ना खाना वगैरह ज़्यादा बनाना नहीं है, रोटियां बना ली हैं, और सब्जी आज एक आंटी आने वाली हैं, तो उनसे ही हम सब्जी बनवाएंगे, बेसन की पाटोरी की सब्जी बोलते हैं उसे, महाराष्ट्र में बहुत चलती है। तो अगर पॉसिबल हुआ और वो कंफर्टेबल रही तो मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही अच्छी सब्जी, एकदम चटपटी सी। और पोछा वोछा लग गया है, अब मैं जा रही हूँ किचन में, चावल चढ़ा रखे हैं मैंने, उसे देखते हैं, फिर बस किचन वगैरह साफ़ करके, और जहाँ तक है फिर मैं आज नहा लूँगी, क्योंकि ऐसे आज सच कुछ ज़्यादा काम है नहीं, और कपड़े वगैरह धोने हैं। फिर मम्मी जी गई हैं फ़िलहाल दूध लेने, एंड कल राखी। आप लोग बताइए, आप कल मना रहे 11 तारीख को मना रहे राखी या फिर 12 तारीख को मना रहे? बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लाने के लिए, कि क्या बनाना है क्या नहीं, वो मैं कल बताऊँ, मतलब जब कल का व्लॉग शूट करूँगी राखी का, उसमें आपको पता चल ही जाएगा। और बस यही सारी चीज़ें हैं। मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है बहुत हैक्टिक रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, एकदम ऐसा लगता है तड़फड़ बस काम किया जाए। और जो हाउसवाइफ का है, जो हाउसवाइफ्स बाहर जाती हैं, जो काम करती हैं, उनके लिए तो और भी बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। लेकिन फिर ये है, जो जॉब वगैरह करती हैं वो मेड वगैरह भी रख लेती हैं, और हमारे घर में सारा काम हाथ से, ये सिर्फ एक बर्तन के लिए आंटी आती हैं बर्तन धोने के लिए, तो इसीलिए। और उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि कैसे
जो एक हाउसवाइफ होती है, शादी के बाद लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। मतलब आपको ना सब कुछ अपने बच्चे और फैमिली के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। इवन अगर आपको वॉशरूम भी जाना है ना, लेकिन आपके बच्चे का कुछ काम है, तो ऐसा लगता है वो वॉशरूम बाद में जाएंगे, पहले बच्चे का ये काम कर लेते हैं। ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो ऐसा ही होता है। मैं देखो यहाँ पे मैं ना कोई शो ऑफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि शो ऑफ़ करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, मायके में भी और यहाँ भी, ठीक है। तो बस जो लाइफ है मेरी, मैं वो एकदम एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन मैं आपके साथ आपको बताऊंगी कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये चैनल ग्रो करना। तो चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। तो अभी हम चलते हैं किचन में और जल्दी से बना लेते हैं और काम वाम अपना जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा भी नहीं, वो तो मुझे गंदा फंक्शन की आवाज़ एकदम बता। मैं भी रह गया तो दिमाग खुला नहीं, पंखे भी होता है कई बार, तो बहुत देर तक तो फिर गिर जाता है ना। नहीं होगा ना अपना बैगन का खाना तरफ से फिर क्या करेंगे? हां, क्या करोगे? अरे बाबू कर देता ना, मुझे वो पोटी करने जाता है ना, पानी फेंकता है, को कितना भी बना लो उसको। छोटा सा मान देती है, पानी में से दया पहले तो मान देती है, मुझे दया तो मारने नहीं, ऐसी किसी बात नहीं। जब बहुत ही कर देता पानी बजा, अब खेलने लगा तो खेलते जाओ रात भर। ऐसा होता क्या होता है? मैं बोली मोबाइल में देख थोड़ी देर खेलते हैं, तो आप खेलते। उसके बाद यहाँ पे जिन आंटी की मैं बात कर रही थी, वो आंटी आ गई थी और यहाँ पे मैं पूरा कुछ रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि बहुत लेट आई थी आंटी। तो जल्दी जल्दी में बस बना लिया। उसके बाद फिर हमने सोचा रक्षाबंधन है, तो उसके लिए भी बाहर से मीठा लाना, इससे बढ़िया घर में ही बना ले। तो यहाँ पे हम बनवा रहे थे गुलाब जामुन। जो चितले पाउडर आता है उससे बहुत ही ईज़िली बन जाता है गुलाब जामुन। बस आपको चाशनी बनानी होती है और उसके जो ऐसे राउंड राउंड बॉल जैसे होते हैं वो बनाने होते हैं। तो मैं भी उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी वो बनाने में। वैसे तो ईजी होते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आंटी आई थी तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं इन्हीं से बनवा लें। तो फिर उन्होंने बना दिया। और यहाँ पे आंटी एक तरफ चाशनी बनाती है और हम उसको राउंड राउंड कर रहे थे। वहीं पे मैंने सोचा मैं भी खड़े खड़े क्या करूँ, तो मैंने भी थोड़ा सा कर दिया। बहुत ही टेस्टी बने थे गुलाब जामुन। अगर आप घर में बनाते हैं ना कोई चीज़, तो वो ना काफ़ी उसकी क्वांटिटी भी अच्छी आती है। बाज़ार से लाओ, कब का बना रहता कब का नहीं बना रहता, ये सारी चीज़ें होती है। और हमारे घर में तो मम्मी जी को सब चीज़ें घर में बनी हुई ही अच्छी लगती है। तो वो ज़्यादातर घर में ही जितना हो सकता है चीज़ें, जैसे नाश्ता हो गया या नमकीन वगैरह हो गई या फिर मीठा हो गया, ये सारी चीज़ें वो घर में ही बनाती हैं और बाहर से लाना कम प्रेफर करती हैं। लेकिन कभी ऐसे कुछ ऐसा रहा इमरजेंसी, तो फिर वो घर से बाहर से भी लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। बहुत ही बिज़ी रहता है टाइम, बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत ही भारी हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हर मॉम के लिए होता होगा, ऐसा नहीं स्पेशली मेरे लिए, लेकिन हर मॉम के लिए होता होगा ऐसा, क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें टाइम पे करनी पड़ती है। अगर आप मान लीजिए अकेले रह रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप कोई चीज़ें छोड़ सकते हैं कि हम बाद में कर लेंगे। लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक साथ ही करनी होती है। लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, अकेलेपन नहीं आता, बोर नहीं लगता, ये सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे हमारे देखिए गुलाब जामुन बन रहे हैं और बस फिर इसको निकाल के 2 मिनट ठंडा करेंगे और फिर इनको चाशनी में डाल देंगे और बन जाएंगे हमारे गुलाब जामुन। गाइस अभी बज रहे हैं 2 और मेरा सारा काम हो गया। अभी बस जस्ट खाना वाना खाया हमने और ध्रुव भी स्कूल से आ गया है। लेकिन ध्रुव की हो गई है तबीयत ख़राब, है ना ध्रुव? तो ध्रुव की तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि वो रात में भी बिल्कुल भी नहीं सोया, फिर सुबह से स्कूल में था, तो थोड़ा सा ना थकावट के कारण आई थिंक हो गया उसको। और हाँ, किसी की कॉल आ गई थी, तो उसको मैंने अभी दवाई ववाई दी है, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, है ना ध्रुव? और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए। और बस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए, मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ, बाबू भी करता है, फिर हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय कर दो बाबू।